कुछ शहर मैप पर होते हैं और कुछ सिर्फ मौत के नक्शे में। डार्क फॉल्स एक ऐसा शहर, जमीन पर शायद मिट्टी, पत्थर और पेड़ दिखें, लेकिन अंदर वहां रहते हैं वो जो कभी जिंदा थे। और एक दिन एक माँ, एक बाप, दो बच्चे एक दीवार के उस पार चले गए जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया था। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो अंदर से सड़ चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है, जहां हर खामोश कमरा किसी की सांस लेता है और हर सीढ़ी के नीचे कोई इंतजार करता है। तो क्या तुम तैयार हो? दरवाजा खुल चुका है, अब अंदर आओ। वेलकम टू द डेड हाउस। जोश और अमेंडा को ये बात बहुत देर में समझ आई कि जिस शहर में वो शिफ्ट हो रहे थे वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो मरा हुआ था। लेकिन ये बात कोई नहीं मानता जब तक खुद अपने कानों से सीढ़ियों की शर्मराहट न सुन ले, तब भी जब वहां कोई हो ही नहीं। अमेंडा की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसके डैड को डार्क फॉल्स नाम के एक छोटे अजनबी शहर में एक पुराना घर विरासत में मिला। बाहर से ये एक मौका जैसा लगा, एक बड़ा फ्री का घर, नए लोग, नई शुरुआत। लेकिन अमेंडा की आंखों में पहली झलक में ही कुछ ऐसा उतर आया था जो किसी ने नहीं देखा। जैसे खिड़कियों में से कोई झांक रहा हो, जैसे घर उन्हें पहले से जानता हो। जोश हमेशा से नाराज रहता था और इस बार भी वो चिल्ला रहा था कि उसे वहां नहीं रहना, उसे वापस जाना है। अमेंडा बस खामोशी से घर को देख रही थी। वो खिड़की जो आधी खुली थी, पर्दा जो हिल भी नहीं रहा था, और वो दरवाजा जो अपने आप खटखटाया लेकिन किसी ने सुना नहीं। जोश का कुत्ता पैटी एकदम भौंकने लगा, उसकी पूंछ नीचे झुक गई। जानवर अक्सर वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। अमेंडा के अंदर डर की कोई लहर नहीं थी, अभी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो धीरे धीरे उसकी रीढ़ में उतरता जा रहा था। जब पहली बार सीढ़ियों पर चढ़ी तो ऐसा लगा जैसे हर स्टेप पर कोई उसके पीछे चल रहा है, मगर जब उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो सीढ़ियां जैसे सालों से किसी को बुला रही थी। घर में एक अजीब सी ठंडक थी, और वो भी जुलाई की गर्मी में। दीवारें सीलन से भरी थी और अमेंडा को हर कमरे में कुछ महसूस होता, कोई मौजूदगी, कोई नजदीकी। जोश और उनके माता पिता को सब कुछ विंटेज लगा, लेकिन अमेंडा को ऐसा लगा जैसे ये घर अंदर से कुछ गुम कर चुका है, जैसे इसकी दीवारों में कोई कहानी दबी हुई है। शाम को जब अमेंडा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, उसे सामने वाले पेड़ के पीछे एक परछाई सी दिखाई दी, जैसे कोई बच्चा। वो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाई दी, पर फिर गायब। उसे सामने वाले पेड़ के पीछे एक परछाई सी दिखाई दी, जैसे कोई बच्चा। वो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाई दी, फिर गायब। उसने जोश को बताया, लेकिन जोश हमेशा की तरह हंस पड़ा। तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, उसने कहा। अमेंडा ने खिड़की पर हाथ रखा और देखा कि वो बहुत ठंडी थी। रात को जब अमेंडा की नींद खुली, उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। हल्की सी खटखट। वो चुपचाप उठी, दरवाजा खोला, कोई नहीं, मगर हॉलवे में बल्ब झपक रहा था। और सबसे डरावनी बात, अमेंडा को ऐसा लगा जैसे घर उसके कदमों को पहचानता है, जैसे हर क्रीक, हर फ्लोर बोर्ड उसकी आवाज सुनकर जाग रहे हैं। अगली सुबह वो जोश के साथ बैकयार्ड में गई। वहां एक पुराना गेट दिखा जो कहीं एक काले से जंगल की तरफ जाता था, और फिर उन्हें एक पुराना बच्चा दिखा, रे। उसका चेहरा सफेद, आंखें हल्की नीली, और आवाज जैसे बहुत धीमी और पुरानी कैसेट टेप की तरह। उसने कहा, तुम नए हो ना? मुझे सब याद है, मैं पहले भी यहाँ रहता था। अमेंडा को उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक लगी, जैसे वो जिंदा होते हुए भी कुछ खो चुका था। उस रात अमेंडा ने फिर देखा, वही परछाई खिड़की के बाहर, लेकिन इस बार वो कुछ कह रही थी। लब हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। अमेंडा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने खिड़की बंद की, पर्दा खींचा, और उसी वक्त शीशे पर एक शब्द उभरा, रन। अमेंडा ने जोश को दिखाया, लेकिन जब वो आया, वो शब्द गायब हो चुका था। उस रात अमेंडा को पहली बार लगा कि घर उसे देख रहा है, उसके कदमों की आहट सुन रहा है, और जब वो कमरे से निकलती है तो दीवारें उसके पीछे सांस लेती हैं। वो जानती थी कुछ है वहां, पर उसका नाम कोई नहीं जानता, और उसकी मौजूदगी बस शुरुआत थी। जब अमेंडा ने उस परछाई को फिर से देखा, वही जो पहली बार खिड़की के बाहर झांक रही थी, तब उसे लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब उसने उसी परछाई को घर के अंदर हॉलवे में देखा और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, तब उसके अंदर से डर एक तेज सिरहन की तरह उभरा।
जोश ने हमेशा की तरह हंसी में उड़ा दिया। तुझे नाटक करना बहुत आता है अमेंडा। लेकिन अमेंडा के मन में ये बात अब सच की तरह बैठ गई थी कि घर सुनता है, देखता है और छुपा हुआ नहीं रहना चाहता। अगले दिन उनकी मुलाकात फिर रे से हुई। वही अजीब बच्चा जो लगभग हर कोने से टपक पड़ता था, जैसे वो हमेशा वहां पहले से मौजूद हो। अमेंडा को उसकी आंखें डरावनी लगी, गहरी लेकिन खाली, जैसे किसी पुराने गड्ढे की तरह जिसमें झांकने पर तुम खुद को खो बैठो। और फिर कैरन भी आई, एक और लड़की, चुप, सूनी सी। वो बोली, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद है, वहां बहुत सारी यादें हैं। अमेंडा को ऐसा लगा जैसे वो उस घर को जिंदा समझ रही हो। अमेंडा ने अपनी माँ को कैरन के बारे में बताया। माँ ने पूछा, ये कैरन कौन है? लेकिन जब अमेंडा ने घर के सामने वाली गली की तरफ इशारा किया जहाँ कैरन खड़ी थी, तो वहां कोई नहीं था। अमेंडा बोली, वो अभी यही थी माँ। अमेंडा की आवाज कांप रही थी। माँ ने उसे समझाया कि शायद ये नई जगह के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन अमेंडा जानती थी कि ये जगह सिर्फ अजीब नहीं है, ये जगह डरावनी है। रात को अमेंडा ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो भूल नहीं पाई। उसने हॉलवे में एक दरवाजा देखा जो पहले कभी नहीं था। दीवार के एक हिस्से में एक लंबा पतला दरवाजा, जैसे ये घर अपनी परतें खुद खोल रहा है। अमेंडा धीरे से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा जरा सा खिसका और अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की, किसी ने दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर दिया, इतनी जोर से कि दीवारें थरथरा उठी। पैटी, जो उनका कुत्ता था, अब लगातार परेशान रहता था। वो घर के अलग अलग कोनों में भौंकता था, खासकर बेसमेंट के पास। एक रात तो वो भौंकते भौंकते अचानक भाग गया, सीधा पीछे के पुराने जंगल की तरफ। जोश बिना कुछ सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा, और अमेंडा भी। अंधेरा भारी और चिपचिपा सा लग रहा था, और पेड़ों के बीच छिपा एक कब्रिस्तान एकदम सामने आ गया। पुरानी टूटी कब्रें, धूल से सनी शिलाएं, और उस पुरानी हवा में एक अजीब सड़ांध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना अब भी वहां सड़ रहा हो। जोश और अमेंडा ने पैटी को एक कब्र के पास देखा, लेकिन वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। वो भौंक नहीं रहा था, बस एकटक देख रहा था, जैसे वो अब पैटी रहा ही ना हो। जोश उसे पास बुलाता है, लेकिन पैटी दूर भाग जाता है और धुंध में गुम हो जाता है। अमेंडा चिल्लाती है, लेकिन आवाज जैसे उस जगह में समा जाती है बिना किसी गूंज के। उस रात अमेंडा बहुत डरी हुई थी। घर और अजीब लगने लगा था। फर्श पर चलते हुए हर कदम एक अनसुनी आवाज पैदा करता था, जैसे कोई गुप्त सुरंग हो उनके पैरों के नीचे। दीवारों से कभी कभी फुसफुसाहटें आती, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई उन्हें नाम से पुकार रहा हो। फिर एक दिन अमेंडा और जोश को घर के स्टोर रूम में कुछ बहुत अजीब मिला। एक पुराना संदूक, लकड़ी का, जंग लगी कुंडी के साथ। अमेंडा ने जैसे ही उसे खोला, अंदर बहुत पुराने बच्चों के कपड़े थे। जोश ने गौर किया कि कपड़े कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, और संदूक के नीचे दबा एक छोटा सा फोटो, वही कैरन और रे और 3-4 और बच्चे। लेकिन फोटो का रंग मटमैला था और पीछे की तारीख थी 1956। अमेंडा बोली, ये मुमकिन नहीं है। वो बच्चे, ये बच्चे हैं और अब भी वैसे ही दिखते हैं। जोश ने डर के मारे फोटो फेंक दी, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था इस घर में, इस शहर में कुछ बहुत पुराना जिंदा है, और वो बच्चों की शक्ल में उनके साथ घूम रहा है। अमेंडा की सांसें तेज थी, जोश का चेहरा सफेद। अब उन्हें यकीन हो चुका था, वो जिन बच्चों को अपना दोस्त समझ रहे थे, वो बच्चे नहीं थे, वो परछाइयां थी, जिनका शरीर अब बस दिखावे बरखा था, और जो उन्हें इस घर में फंसाना चाहते थे हमेशा के लिए। अमेंडा और जोश एक पुरानी तस्वीर से शुरू हुए इस डरावने खेल को अब सच मानने लगे थे। हर रात जैसे घर के अंदर कुछ जाग जाता था। अमेंडा जब अपने बिस्तर पर लेटी होती तो उसे दीवारों के अंदर से सरसराहटें सुनाई देती थी, जैसे कोई रेंगता हुआ उसके कमरे की तरफ आ रहा हो, बिना सांस लिए, बिना आवाज किए। जोश अब ज्यादा बात नहीं करता था, उसकी आंखों में डर बैठ गया था। वो बार बार पूछता, अमेंडा, क्या हम कभी यहाँ से बाहर जा पाएंगे? एक शाम उन्हें मिस्टर डेविस का फोन आया, वही रियल एस्टेट एजेंट जिसने उन्हें ये घर दिलवाया था। उसने कहा कि कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने हैं, वो उन्हें सिटी सेंटर में बुला रहा है। अमेंडा और जोश को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन माँ बाप मान गए। डार्क फॉल्स की सड़कों पर जैसे जैसे उनका परिवार गाड़ी से आगे बढ़ा, आसमान काला होता गया। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वीरान ठंडी हवाएं और सूनी खिड़कियां। और फिर सिटी सेंटर के बजाय
गाड़ी सीधे एक पुराने टूटे फूटे थिएटर के पास रुकती है। मिस्टर डेविस ने कहा, अंदर आओ, बस 10 मिनट लगेंगे। अमेंडा का दिल बैठ गया। जोश का हाथ कांप रहा था, लेकिन उनके माता पिता आराम से गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर चले गए। थिएटर अंदर से काला और बदबूदार था। फर्श पर धूल की मोटी परतें, टपकता हुआ पानी और बहुत सारी टूटी कुर्सियां, जैसे कोई मुर्दों की सभा यहाँ होती हो। और तभी अमेंडा को दिखे वो चेहरे, कैरन, रे और बाकी सारे बच्चे। लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक भूख, एक चमक, एक मौत। अमेंडा समझ गई, ये सारे बच्चे मरे हुए हैं और यही डार्क फॉल्स का सच है। ये शहर एक बार एक केमिकल गैस दुर्घटना में मरा था और तब से इसकी आत्माएं जिंदा खून की भूख में हर साल नए परिवार को बुलाती है। और अब बारी अमेंडा और जोश की थी। कैरन ने धीरे से कहा, हमारा साथ दो वरना हमेशा के लिए खो जाओगी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। जोश ने माँ बाप को ढूंढना चाहा, लेकिन तभी थिएटर के बीचों बीच जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का ट्रैप डोर खुला और उसमें से निकला एक लाल धुआं और वो सारे बच्चे उस धुएं के चारों तरफ खड़े हो गए। अमेंडा ने देखा उसके माता पिता एक बेंच पर बेहोश थे। कैरन ने कहा, हम सिर्फ थोड़ी एनर्जी लेते हैं जिंदा रहने के लिए। एक बार तुम सब भी हमारे जैसे बन जाओगे तो डर नहीं लगेगा। अमेंडा ने जोश का हाथ पकड़ा और बोली, हमें भागना होगा अभी इसी वक्त। और उन्होंने दौड़ लगा दी। बाहर निकलने से पहले जोश को अपनी जेब में पड़ी फ्लैशलाइट याद आई। वो बोला, अनडेड लोग लाइट से डरते हैं, रे ने एक बार खुद कहा था। अमेंडा ने बटन दबाया। तेज सफेद रोशनी एक बच्चे के चेहरे पर पड़ी और वो चीखता हुआ पीछे गिर गया। उसका चेहरा पिघलने लगा जैसे कोई मोम हो। जोश ने रोशनी इधर उधर घुमाई। एक एक करके बच्चे डर के मारे पीछे हटने लगे, दीवारों में समा गए या थिएटर की जमीन में धंस गए। अमेंडा ने ट्रैप डोर की तरफ फ्लैशलाइट मारी और तब एक तेज धमाके के साथ पूरा थिएटर हिल गया। फर्श दरकने लगा। अमेंडा और जोश अपने माँ बाप को पकड़कर जैसे तैसे बाहर भागे। पीछे से दीवारों में से चीखें आ रही थी और वो सब आवाजें जैसे कह रही हो, तुम वापस आओगे। बाहर आकर उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन जब वो लोग फिर से थिएटर तक पहुंचे, वो बिल्डिंग ही गायब थी। वहां सिर्फ धूल और राख थी। अमेंडा और जोश का परिवार वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन अमेंडा आज भी कभी कभी आधी रात को उठती है और सोचती है, क्या वो सब सपना था। फिर वो उस फोटोग्राफ को देखती है जो उसने चुपके से संदूक से चुरा लिया था, वही तस्वीर जिसमें कैरन और रे दिखाई दिए थे। डार्क फॉल्स अब भी वही है, शांत, वीरान और भूखा। शायद अगली बार कोई और परिवार वहां फंसेगा और वही गलती दोहराएगा जो अमेंडा के परिवार ने की थी, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, रहने के लिए नहीं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।